बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सारा दिन दफ्तर में काउंसलिंग करते हुए और उसके बाद लॉन्ग जो दूर की कॉल्स हैं उनको लेते हुए जब मैं शाम को अपने घरेलू माहौल में दाखिल होता हूँ तो कभी कभी कॉल्स चल रही होती हैं। क्योंकि ये जो हमारे बैरूनी ममालिक के दोस्त अहबाब हैं, हमारे यहाँ रात होती है, उनके यहाँ दिन होता है, उन्हें वो सूट कर रहा होता है। तो कभी कभी ये होता है कि मैं अपनी आराम की कुर्बानी दे देता हूँ और उनसे उस वक्त उनका जो टाइम है क्या होता है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, बाबा मुझे लगता है कि इस रोज़ आपको अपने कानों का भी बीमा करवाना होगा कि 1 से लेकर 2-2 घंटे तक कॉन्सेक्टिव आप लोगों की बातें सुन रहे होते हो। तो मैंने उसे हंसते हुए कहा, बातें सुनना आसान है, शिकवे सुनना बहुत मुश्किल है। उन जालिमों ने 8-8 10-10 बरसों से शिकवों की पूरी पंडें, पूरे बंडल और बड़े बड़े बॉक्सेस हैं वो बांध के रखे होते हैं। अच्छा, बाज़ तो ऐसे हैं जिन्होंने इसमें सुराख किया होता है, निकालती हैं, निकाल के देखती हैं और मियाँ को दिखा देती हैं। ये मर्द निस्बतन कम करते हैं। ये मैं इस वक्त मर्दों की साइड नहीं ले रहा, मैं तो आंखों देखा और कानों सुना जो है वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इन दिनों जितने फैमिली ख़ास तौर पे इश्यूज़ हैं, अच्छा हम और आप सुनते हुए शायद उसको उतना फील ना करें। जो जी रही होती है या जी रहा होता है उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल तपते हुए तवे जैसी होती है। अगर उस पर वो बैठी है तो पाँव भी जल रहे हैं और माजी भी तवे जैसा उनके लिए होता है। उसमें कब जलन हुई, कब ज़्यादा तपश हुई, वक्त गुजर जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने दुख को नहीं भूल पाती। ऐसे में आपकी ज़िंदगी का दुख और भी बढ़ जाता है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि अगर आप शिकवों को और दुखों को और गिलों को अपने साथ साथ बड़ा करते जाएं और बढ़ाते जाएं और उनका कद भी आपके जिस्म के और आपकी रूह के बराबर हो जाए तो फिर आप पे क्या बीतती है। मेरे कानों में ऐसे कितने ही लोगों के घंटों सिसकियों के साथ, आहों के साथ और आंसुओं के साथ कि मुझ पे क्या क्या जुल्म हुआ। किसी जुल्म से इनकार नहीं है, पर ये जुल्म आज से 20 साल पहले हुआ या 10 साल पहले हुआ, ये भी हो सकता है 6 साल पहले हुआ, इसको मान लिया, पर उस जुल्म के साथ जिया नहीं जा सकता। उस जुल्म को जितनी दफ़ा आप याद करोगे उतनी दफ़ा आप अपने दिल पे सूआ मारोगे, उतनी दफ़ा अपनी रूह की सिसकियाँ सुनोगे और उतनी दफ़ा ही आपको अपना मियाँ बुरा लगेगा। कुछ मियों ने मुझसे कहा, सर आपने बहुत जुल्म किया, हमको केचवे का नाम दे दिया और ये जो बीवियाँ हैं अब अमलन हमको केचवा समझ रही हैं, चूँकि इनको एक एक मौका याद आता है कि जब हमें स्टैंड लेना चाहिए था हमने स्टैंड नहीं लिया। देखें, ये एक और खुश आइंद बात है कि आप अपनी उस गलती को तस्लीम करते। तो मैंने उनसे कहा, अभी आपके बेटों की शादियाँ होंगी, अभी आपकी बेटियों की भी शादियाँ होंगी, तो फिर आपका रोल नए सिरे से बनेगा ससुर का, बाप का, और आपकी जो अहलिया है वो सास बनेगी। उस मौके पे आप कैसे बिहेव करते हो फिर तय होगा कि आप केचवे हो या नहीं हो। जो सारी उम्र आप पे ताना लगता रहा, तब भी आपने अपनी बीवी को अगर मना न किया कि उसने आने वाली बहू की ज़िंदगी को अजाब बनाने के लिए प्लान किया और उसको टॉर्चर करना शुरू किया। अब तक तो हम कहानियों में सुनते आए या फिल्मों में हमने देखा, पर आम ज़िंदगी में दुख इतने ज़्यादा हैं जो ये बहुएँ सहती हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये सारी बहुएँ मज़लूम नहीं होती। कुछ बहुएँ ऐसी भी हैं कि जिनके जुल्म उनकी सासें सहती हैं। वो बहुत अच्छी प्लानर होती हैं, वो अपने मियाँ को यानी ऐसे काट के ले जाती हैं, उड़न छू हो जाती हैं। ये जादूगरनियाँ होती हैं, पर उस जादूगरनी को जादूगर बनने में भी जो मदद है उसी की माँ ने दी होती है और उसकी सीख उसने अपनी सास से ली होती है कि कैसे कैसे उस पर जुल्म हुए और कैसे कैसे उसने रद्द-ए-अमल में, ये जितनी हिकमत अमली है ये हमेशा एक्शन देख के बनाई जाती है। यानी दूसरा आने वाला बॉल कैसे करता है या गोल कैसे करता है या हिट कैसे लगाता है, तो आप उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली बनाते हो। अमली ज़िंदगी में मैंने देखा है कि वो लोग, वो लड़कियां हों या लड़के हों, जब जब अपने माजी को भूल नहीं पाते तो तब तब उनकी ज़िंदगी में गाड़ियाँ आ चुकी होती हैं, घर आ चुके होते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते आ चुके होते हैं, 3-3 4-4 बच्चे आ चुके होते हैं, पर जब भी वो बैठते हैं तो एक दूसरे को तरफ देखते हुए उन्हें गुस्सा आज से 20 साल पुराना होता है, गुस्सा आज से 10 साल पुराना होता है। और वो गुस्सा इसी बात का होता है कि उस मौके पे इसने मेरी साइड नहीं ली,
मुझे डिफेंड नहीं किया। अगर मैं आज आपको अपने दिल की ये बात कहूँ कि जब माँ जुल्म कर रही होती है तो हर बेटा उस जुल्म को नहीं रोक सकता, क्योंकि वो बेटा होता है। उस वक्त वो मर्द नहीं होता, उस वक्त उसका जो रोल है वो बेटे वाले कॉस्ट्यूम में होता है, और बेटा अपनी माँ के आगे नहीं बोलता। माँ अगर कुछ ऐसा काम करती है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो तब वो बेज़रर सा बच्चा जो बाहर शायद बहुत ज़रर वाला होता है, उस लम्हे चुप रहता है। आई डोंट नो ये कितना वक्त लगेगा, कितना अरसा लगेगा कि बेटे उस वक्त थोड़ा बहादुर हो जाएं, लेकिन बाद की सारी ज़िंदगी उन्हें उन दिनों का, उन लम्हों का ताना सुनना पड़ता है, और बिल्कुल जायज़ होता है, क्योंकि वो गलती, वो कोताही उनसे हुई होती है। जो मियाँ आने वाले बरसों में अपनी माजी की कोताहियों को मान लेते हैं और उसको दूर करने के लिए अपनी बीवियों से और अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं ऐसे मियों को और बीवियों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने आने वाले बरसों में जब वो मुल्क से बाहर चले गए तो अपनी माँओं को या अपनी बहनों को उनको उस प्रोसेस में नहीं डाला कि जहाँ वो उनके पास जाके उनकी ज़िंदगी को फिर अजाब बना दें। और ऐसे भी हैं जिन्होंने दोबारा हमाकत की, पहले यहाँ तंग रहे, फिर साथ ले गए और वहाँ जाकर दोबारा से तंग हुए। एक दफ़ा तंग करने में आपका हाथ खुल जाए और एक दफ़ा आपको शिकायत करने का मज़ा आने लग जाए, जब दूसरी लड़की की बेइज्जती होती है, तो कुछ रूहों को बहुत अच्छा लगता है। ये जो कहा जाता है ना, माया को मिले माया कर कर लंबे हाथ, तो ये जो बुराई को बुराई मिलती है वो भी ऐसी ही मिलती है। उनको वहाँ अपनी जैसी औरतें मिल जाती हैं जो अपने बुरे बुरे तजर्बे उनसे शेयर करती हैं, और फिर वो पूरी उस बुराई को डबल करके, समटाइम ट्रिपल करके अपने ही घर में एग्जीक्यूट कर देती हैं और अपने ही बेटे की ज़िंदगी को अजाब बना देती हैं। बात शुरू हुई थी गिले करने से, बात शुरू हुई थी शिकवा करने से। सो आपकी ज़िंदगी में माजी में जब जब ये हुआ हो, ये जुल्म हुआ हो, ये जबर हुआ हो, ये आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, तो आज इस पहर अगर आप फ़ैसला करें और मेरे साथ आप बड़ी मोहब्बत के साथ ये वादा कर लें कि आज इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले पहले आप उन मुजालिम को एक बड़े से लिफाफे में बांध के उसको ऊपर से ज़ोरदार 2-3 गांठें दे के, तो अपने कमरे में नहीं, अपने कमरे से बाहर जो बड़ा बास्केट पड़ी है, डस्टबिन पड़ा है, उसमें डाल दीजिए। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। गिले और शिकवे से चिप चिप करते लोग, आप घर में जब से वो पोछा लगाते हैं और ऐसे में आपका कोई बच्चा या कोई मेहमान, इवन आपका ज़ाती मियाँ गंदे पैरों के साथ चिप चिप, जो बाहर बारिश में और नीचे मिट्टी भी लगी, उसे हम कहते हैं चिप चिप करना, तो वो जब वो पाँव रखेगा तो नीचे साथ पाँव चिप की आवाज़ आती है, साथ चलता है, और जहाँ जहाँ जाएगा वो मिट्टी, गारा या जो भी बाहर से वो गंदगी लेके आएगा वो भी साथ जाती जाएगी। तो बेहतर ये होता है कि अंदर आने से पहले आप उसको या तो उतार देते हो, वहाँ क्यों रखा हुआ होता है एक खूबसूरत सा आपने कालीन का टुकड़ा, या उसको धो लीजिए और फिर अंदर आ जाइए। उतार देंगे तो सबसे अच्छा है, धो देंगे तो उससे भी अच्छा है। तो ज़िंदगी में जो दुख होते हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, इनका अचार नहीं डालना चाहिए, इनका मुरब्बा भी नहीं बनाना चाहिए, इनको सेंध सेंध के, संभाल संभाल के नहीं रखना चाहिए। आप सोचिए, एक सवाल आपके दिल में पैदा होगा कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आपका ये जवाब होगा। तो अब मैं अमलन ये बताता हूँ कि कुछ लोग हमेशा माजी में रहते हैं, नॉस्टैल्जिया कहते हैं ना इसको। उन्हें अपने पुराने घर, पुरानी इमारतें, पुरानी गलियाँ, पुराने स्कूल, पुराने तालीमी इदारे बहुत अच्छे लगते हैं, हॉन्ट करते हैं। पर ये आपकी प्रोग्रामिंग है। मैंने अपनी प्रोग्राम ऐसी नहीं की। सो मैं जिन शहरों से आ गया, मुझे कभी याद भी नहीं रहा कि मैं नूरपुर नौरंगा में था, बहावलपुर में था, हारूनाबाद में, या फ़कीर वाली में, और उससे आगे बंगला जतीम वाला में, या चिश्तिया में। वो माजी का हिस्सा था। अच्छा, माजी आपके साथ रहता है, आपकी यादों में, आपके कागज़ों पे, पर आप उसमें पल पल अगर जीने लग जाओ तो फिर आप उसी में रहोगे। रब ने आपको उसमें नहीं रखा। मेरा रब आपको उठा के आगे ले गया। अब आप वाशिंगटन में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, याद आप उसको कर रहे हैं, तो ये ज़्यादती करेंगे अपने साथ। और उन जगहों पे हुए मुजालिम को और ज़्यादतियों को भी अगर आप हिर्ज़े जान बनाएंगे, जान का हिस्सा बनाएंगे, या फ़लाने हमारे रिश्तों में कितनी लड़कियां लड़के ऐसे होते हैं जो करीबी अजीज़ होते हैं, हसद के मारे हुए होते हैं। उन्हें हमारी शक्ल अच्छी लगती है, उन्हें हमारी किस्मत अच्छी लगती है, तो अब वो कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो फिर प्लान करते हैं, साजिश करते हैं
नतीजतन आपको दुख पहुंचाने के लिए आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, साजिश करके बदनामी भी कर देते हैं। हो गई, और अब तो आप उस वक्त से आगे निकल आए, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। नफ़रत कितनी देर करेंगे? जिस जिससे नफ़रत आप करते रहोगे तो नफ़रत आपको ख़ुद भी काबिल नफ़रत बना देती है। ये वो जज्बा है, जैसे कहते हैं ना, जो नमक की कान में जाके इंसान वैसा ही नमक बन जाता है, तो ये जज्बा भी आपको अपने जैसा बना लेता है। सो मोहब्बत करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए। माफ़ करने वाले को मेरा रब बहुत अजीज़ रखता है, माफ़ करने वाले को आप भी अजीज़ रखते हैं। क्योंकि जब आप गलती करती हो या करते हो तो आप सबसे ही एक्सपेक्ट करते हो, एक ही गलती की थी, हो गई, माफ़ क्यों नहीं करते? गलती के पीछे पड़ गए हो, जिताते क्यों हो? एहसान क्यों जिताते हो? और ये बार बार दोहराते क्यों हो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया था? ऑफ कोर्स हम भी यही करते हैं। जब ये करते हैं बार बार तो फिर अगला भी तंग होता है। सो जिताना बंद कर दीजिए, गलतियों का बोझ लादना बंद कर दीजिए, इसको उठा के गार्बेज में, कूड़े में फेंकिए। सुबह जो कूड़ा उठाने वाला आता है उसको दे दीजिए। फिर भी ज़िंदगी आपकी आरामदेह न गुजरी, फिर भी आपका अपने मियाँ को देखते हुए दिल खुश न हुआ, फिर भी आपका कभी अपनी सास के बारे में, ससुर के बारे में, और फिर उनको एज ए ह्यूमन बीइंग लीजिएगा, एज ए माँ और बाप लीजिएगा। फिर उनको वो दुश्मन के कैंप के सिपा सलार के तौर पे न लीजिएगा। मैं आपको अपने दिल की बात कहूँ, मेरे रब ने इस रिश्ते को, सास और ससुर वाले को, इतना मुकाम दिया कि उसको माँ और बाप के बराबर करार दे दिया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर औरत की 2 माएँ और 2 बाप होते हैं, और हर मर्द के भी 2 माएँ और 2 बाप होते हैं, तो दर्जा बराबर हुआ। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने ऊंचे दर्जे से उतर के नीचे सीढ़ियों पे आ जाते हैं, और वहाँ आके फिर वो घटिया काम, घटिया साजिशें, दिल तोड़ने वाली, दिल दुखाने वाली, तकलीफ़ देने वाली, तो जो बरसों इन बच्चियों को और बच्चों को सताती और तड़पाती हैं। आप भी तो बाज आ जाइए। और लेकिन ये तो मैं बच्चों से कह रहा हूँ जो बड़े हो रहे हैं, जो शादी के 18 साल, 20 साल, 15 साल के बाद अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, पर उनके दिलों से अभी वो कुदूरत और नफ़रत कम नहीं हो रही। तो इसकी कीमत ना चुकाइए, इसको अपने साथ ना रखिए, अब छोड़ दीजिए, अब बस कीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।